बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर का बैक्टीरिया एंड वायरसेस स्टडी कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है ये है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। कि बैक्टीरिया जो है उसका इकोलॉजी मीन क्या है, तो वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर रहने के लिए इन्होंने अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की हैं, क्या क्या वेरिएशंस लेकर आए हैं, या किस किस तरह की डाइवर्सिटी इनके अंदर वैरायटीज जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर हम शुरू से बात करें तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया थे वो आए। अब जो बैक्टीरिया आए वो कौन से बैक्टीरिया थे? आर्किया बैक्टीरिया थे, और दूसरे हमारे पास सिंपल बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब शुरू शुरू में तो आर्किया जो था इनको भी बैक्टीरिया ही कहा जाता था, लेकिन बाद में जाके पता चला कि इनकी एक और डोमेन इसको सेपरेट किया गया बैक्टीरिया से। अब वो किस बेस के ऊपर किया गया वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि आर्किया और बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जी 2 बिलियन ईयर्स तक सिर्फ यही आर्किया और बैक्टीरिया ही मौजूद थे ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं था, तो इसको हम कहेंगे ऑल अलोन, हर जगह 2 बिलियन ईयर्स तक ये रहे। उसके बाद फिर बाकी जो जानदार थे वो आना शुरू हुए। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर इसके फाउंड की बात करें तो ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने इधर शुरू में आपसे कहा कि ये आर्किया और बैक्टीरिया को दो अलग-अलग हिस्सों में पहले इनको एक ही जगह पर रखा जाता था और बैक्टीरिया ही या प्रोकैरियोट्स का ही नाम दिया जाता था। लेकिन फिर कहा गया कि ये जो आर्किया बैक्टीरिया हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कौन-कौन से होंगे? अगर हम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जैसे कि आ गया हॉट स्प्रिंग, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ये वहाँ पर भी मौजूद थे। फिर इसी तरह से हम देखा जाए कि बहुत ज़्यादा जो एसिडिक इन्वायरमेंट था ये वहाँ पर भी मौजूद थे। फिर इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम था या अल्कलाइन इन्वायरमेंट था वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस वजह से इनकी कैटेगरी अलग कर दी गई आर्किया की, और दूसरे बैक्टीरिया जो सिंपल बैक्टीरिया उनको अलग से कर दिया गया। अच्छा, अब फर्दर हम इसकी बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम प्रोकैरियोट्स या आर्किया प्लस बैक्टीरिया की बात करें तो ये तो जस्ट हमने बात कर ली आर्किया बैक्टीरिया की। अब ये हर जगह मौजूद होते हैं। अब ये डियर स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ पर मौजूद होते हैं? जो आपकी बुक में लिखा है, एयर में भी मौजूद है, फिर इसी तरह से ये वाटर के अंदर भी मौजूद हैं। फिर अगर हम मट्टी सॉइल की बात करें वहाँ पर भी ये मौजूद हैं। फिर अगर आप कोई भी फूड ले लें वहाँ पर भी मौजूद हैं। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में, मतलब आप कह लें कि हर जगह पर ये मौजूद हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ-जहाँ तक लाइफ एग्ज़िस्ट करती है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, वहाँ-वहाँ पर आपको बैक्टीरिया जो है वो नज़र आएँगे। अच्छा, फिर डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड इकोलॉजी। अब हमने शुरू में बात की कि इसकी हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंट क्लासेस हैं, वो क्लासेस कौन-कौन सी हैं और उनका एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या, किस तरह से उनको डाइवर्सिटी या उनकी आप कह लें क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले इसमें जो सेहरा जाता है वो 2 फीमेल साइंटिस्ट हैं, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज़। इन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई किया, और इन्होंने क्लासिफाई करके प्रोकैरियोट्स के कितने फाइलम बनाए? 16 फाइला के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया। अच्छा, अब ये डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है कि आज का जो हमारे पास ये पेट्रोल मौजूद है, जो डीज़ल की फ़ॉर्म में या हाई ऑक्टेन की फ़ॉर्म में मौजूद है, ये आज से कोई ये मिलियन या बिलियंस ईयर्स अगो जो पहले साइनोबैक्टीरिया थे या जिनकी डेथ हो गई, वो कहाँ पर मौजूद रहे? आपके नीचे से नीचे दबते रहे, उनके ऊपर ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर लगता रहा, तो वो जो साइनोबैक्टीरिया थे वो बाद में किस में चेंज हो गए? ये जो आज का हमारा पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब फॉसिल्स के अंदर वो चेंज हो गए, या उनके ही जो फॉसिल रिकॉर्ड थे वो आज के हमारे पास ये पेट्रोलियम की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब डियर्स जैसे कि हमने कहा कि इसको हम मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने 16 फाइलम के अंदर डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। अब इसमें से कुछ जो कैटेगरीज हैं इनकी,
वो हम वन बाई वन स्टडी करेंगे किस किस तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो सबसे पहली क्लास हमारे पास आ जाती है, ये है जी ओमनी बैक्टीरिया। अब ओमनी बैक्टीरिया जो हैं ये रिचिड होते हैं, फिर इसके साथ साथ ये रॉड शेप्ड होंगे, फिर ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपनी खुराक ये खुद तैयार नहीं कर सकेंगे। और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ओमनी बैक्टीरिया की, तो ये मोस्टली आपको कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह की डिजीजेस काज करते हैं। फिर इनके पास फ्लैजेला होता है। अगर आपको याद हो, जो पिछले लेक्चर में हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक एग्जांपल देखी थी फ्लैजेला वाले टॉपिक में, तो हमने ये कहा था कि ये इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से करके, ये डबल मेम्ब्रेन, और इसमें यहाँ पर ये जो है ये एक एंड से, चलिए इसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से आपको दिखा देता हूँ कि ये एक एंड से इस तरह से ये फ्लैजेला निकलेंगे और इस तरह से दूसरे एंड, फिर इसी तरह से इधर से निकलेंगे तो इधर ये अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो एग्जांपल है ये ओमनी बैक्टीरिया की। अब मोस्टली ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी इस्कर्शिया कोलाई की। इसके अलावा ओमनी बैक्टीरिया के अंदर फर्दर हम अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो विब्रियो शेप वाले बैक्टीरिया हैं वो भी कौन से बैक्टीरिया कहलाएंगे, ओमनी बैक्टीरिया कहलाएंगे। अब सेकंड क्लास की हम बात करें तो इसका नाम है साइनो बैक्टीरिया। जो डियर स्टूडेंट्स, साइनो बैक्टीरिया को कहा जाता है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहा यह भी जाता है कि जो सबसे फर्स्ट टाइम जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, अब इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को लेके कौन आया, साइनोबैक्टीरिया। मतलब ये अपना रिएक्शंस करते थे और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करवाते थे, ओजोन। कहा जाता है कि ये जो आपकी ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द ये जो ओजोन की लेयर थी ये शुरू में मौजूद नहीं थी, लेकिन जब साइनोबैक्टीरिया आए और इन्होंने आके इधर केमिकल रिएक्शंस करना शुरू किए तो इन्होंने क्या बनाना शुरू किया, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, जो कि आपके एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके इकट्ठा होना शुरू हो गई और ये किस फॉर्म में फिर जमा हो गई, ओजोन की फॉर्म में जमा हो गई। और जब ये ओजोन बन गई उसके बाद ही आपकी ज़मीन जो थी वो इस काबिल हो गई कि उसके ऊपर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे वो भी सर्वाइव करना कर सकते थे, क्योंकि आपकी जो इन्वायरमेंट है या आप कह लें कि जो आपका एटमॉस्फेयर या ये जो आपकी ज़मीन थी ये क्या होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू होगी, क्योंकि ओजोन ने बहुत सारी जो रेडिएशंस थी या अल्ट्रा रेडिएशंस थी उनको क्या कर लिया, रोक लिया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो हम इसमें बात करेंगे कि इसके पास डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डियर स्टूडेंट्स, एक इसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है, फिर इसी तरह से इसके पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फिर ब्लू एंड रेड फाइको बिलियंस होते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने ज़रा कॉन्सेप्ट के लिए एक चीज़ याद रखनी है, ब्लू जो है वो फाइकोसायानिन और रेड जो है वो फाइकोएरिथ्रिन हम देते हैं, लेकिन दोनों को जब इकट्ठा करते हैं तो इसको हम फाइकोबिलियंस का नाम देंगे। तो ये वाले जो सारे आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और जो सूरज से आने वाली शुआएँ हैं या लाइट्स जो एनर्जी है उसको फिर ये आगे केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से आगे फूड वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया जो हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास हेटेरोसिस्ट होते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का, तो ये जो आपके पास दरमियान में एक स्ट्रक्चर हाईलाइट किया हुआ है इसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हेटेरोसिस्ट जो हैं ये क्या करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट जो हैं ये नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करना क्या होता है
कि ये जो इन्वायरमेंट के अंदर आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होती है, उसको ब्रेक डाउन करके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर चेंज किया जाता है, और फिर नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में हमारे प्लांट्स इस काबिल होते हैं कि वो इसको यूज़ करते हैं, और यूज़ करके फिर इससे जो भी उन्होंने फूड या चीज़ें बनानी होती है, और इसी फॉर्म के अंदर ही, और जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, वो भी इसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। आप प्योर फॉर्म नाइट्रोजन की फॉर्म में इसको अपनी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि हम इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मैट्स बनाते हैं। अब ज़मीन के ऊपर या जो सी वाटर है, उसके ऊपर ये एक तह सी बना लेते हैं ग्रीन से कलर की या किसी ब्राउन से कलर की। इनको हम क्या नाम देते हैं? मैट्स का नाम देते हैं। तो ये मैट्स जो हैं कहाँ पर बनाएँगे? या तो सॉइल के ऊपर बना सकते हैं, या फिर ये कहाँ पर बनाएँगे? सी वाटर के ऊपर बनाएँगे। तो इस फ़ॉर्म के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से ये लाइकन्स जो है, लाइकन जो एसोसिएशन है, वो भी साइनोबैक्टीरिया है। अगर हम लाइकन्स की बात करते हैं, तो ये लाइकन्स की फ़ॉर्म में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सी रॉक्स के ऊपर या डिफरेंट जो अगर आप पहाड़ी इलाकों की जानब जाएँ, तो वहाँ पर जो आपको बड़े-बड़े पत्थर नज़र आते हैं, तो उनके ऊपर ये आपको साइनोबैक्टीरिया लाइकन्स की फ़ॉर्म में मिलेगा। अब लाइकन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें जो है वो हमारे पास एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की। तो इसमें जो एल्गी है, वो कौन है? वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसकी जो बाकी क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।